इंटरनेट क्रांति संकलित अभ्यास बाग। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इंटरनेट का अर्थ क्या है? अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल को इंटरनेट कहते हैं। संचार और सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? इंटरनेट के बिना संचार और सूचना के क्षेत्रों ठप पड़ जाते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस या ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के बिना समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? समाज के चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष विज्ञान, शिक्षा, रक्षा दल आदि क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है। इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? इंटरनेट क्रांति का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक पड़ा है। रोहन के पिताजी ने उसको क्या सुझाव दिया? रोहन के पिताजी ने उसको सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से ज्यादा पूछताछ करे। ITES का विस्तृत रूप क्या है? ITES का विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इंटरनेट का मतलब क्या है? अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों को एक दूसरे से संबंध स्थापित करने के लिए जो जाल रचा गया है उसे इंटरनेट कहते हैं। आजकल इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? इंटरनेट के द्वारा हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इससे दुकान जाने, लाइन में घंटों तक खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी बिल भर सकते हैं। दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। समय और पैसे की बचत होती है। ई गवर्नेंस क्या है अथवा ई गवर्नेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, आदेश आदि को यथावत लोगों तक इंटरनेट द्वारा पहुंचाने वाली प्रक्रिया को ही ई गवर्नेंस कहते हैं। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। आजकल भारत एवं कर्नाटक सरकारों ने इस दिशा में कई योजनाओं को जारी की है, जैसे सकाल योजना, भूमि योजना, ऑनलाइन शिक्षा आदि योजनाएं। 4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। संचार व सूचना के क्षेत्रों में इंटरनेट का क्या महत्व है? संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत ही महत्व है। इंटरनेट के द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो क्लिपिंग हो, पुस्तक आदियों को दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। इससे समय और पैसे दोनों का बचत होता है। इंटरनेट के बिना संचार व सूचना के क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए।
दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। जैसे आपस में बैठकर चर्चा करते हैं, वैसे ही दूर दूर के देश में रहने वालों से चर्चा कर सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों का बचत होता है। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। कैसे? सोशल नेटवर्किंग आज दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के लिए कुछ उदाहरण है: फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप आदि। इसके कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र समाज में पड़ रहा है। इंटरनेट से कौन सी हानियां हो सकती है? इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट से युवा पीढ़ी और बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे समय का दुरुपयोग और अनुपयुक्त अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। अनुरूपता: कंप्यूटर संगणक यंत्र, इंटरनेट अंतर्जाल, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। फेसबुक वरदान, हैकिंग अभिशाप। वीडियो कॉन्फ्रेंस विचार विनिमय, ई प्रशासन पारदर्शी प्रशासन। जोड़कर लिखिए, लिखा गया है। आ और आ विभाग। इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक छोटे गांव का रूप दे दिया है। इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, हैकिंग आदि बढ़ रही है। इंटरनेट से सबको सचेत रहना चाहिए। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। भरा हुआ है। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। आईटी और ITES से अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है। ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट एक और वरदान है तो वह अभिशाप भी है। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैलिಯ महत्वपूर्ण अंगवाಗಿದೆ। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट मुखांतर ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೇ खरीदिसಬಹುದಾಗಿದೆ। इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। इंटरनेट सहायದಿಂದ निरुद्योगವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ। विलोमार्थक शब्द लिखिए। बढ़ना, घटना, स्थिर, अस्थिर, मुमकिन, नामुमकिन, वरदान, अभिशाप, दुरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयुक्त, उपयुक्त।
अन्य वचन रूप लिखिए उदाहरण के अनुसार। जैसे पैसा पैसे, पर्दा पर्दे, कमरा कमरे, दायरा दायरे, खबर खबरें, किताब किताबें, जगह जगहें, कोशिश कोशिशें। जैसे युग युग, दोस्त दोस्त, कंप्यूटर कंप्यूटर, रिश्तेदार रिश्तेदार। जैसे जिंदगी जिंदगियां, जानकारी जानकारियां, चिट्ठी चिट्ठियां, जीवन शैली जीवन शैलियां। इन वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों का नाम लिखिए। आज का युग इंटरनेट युग है, पूर्ण विराम। इंटरनेट का मतलब क्या है? प्रश्नार्थक चिन्ह। बड़ा अच्छा सवाल है, भाववाचक चिन्ह। लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं, योजक चिन्ह। हाँ, दुष्परिणाम है, अल्प विराम। भाषा ज्ञान। निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन करके लिखिए। लिखा गया है, सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है, भविष्य काल में लिखिए। सब पर इंटरनेट क्रांति का असर होगा। रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता था, वर्तमान काल में लिखिए। रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता है। रोहन कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछेगा, भूतकाल में लिखिए। रोहन कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछा था। काल पहचान कर लिखिए। लिखा गया है, इंसानी सोच का दायरा बढ़ रहा है, वर्तमान काल। पिताजी ने रोहन को समझाया, भूतकाल। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है, वर्तमान काल। इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, वर्तमान काल। ई गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बनेगा, भविष्य काल।